जय श्री राम प्यारे भक्तों। राम जी की कृपा से आपका जीवन सदैव, आपका जो दाम्पत्य, जो भी माताएं बहनें हमारी इस कथा को सुन रही हैं, उनका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखमय रहे। कभी भी उन्हें अपने साथी से बिछड़ना ना पड़े। माता जानकी और राम जी की कृपा से आपके बच्चे सदैव स्वस्थ रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके परिवार में हरियाली बनी रहे। प्यारे भक्तों, कथा की इस श्रृंखला में अब बारी आती है चरण पादुका संवाद की। जी हाँ, राम भरत मिलाप और चरण पादुका भरत जी को राम जी के द्वारा प्रदान करने का संवाद। और साथ ही आगे हम सुनाएंगे कि इसके बाद किस प्रकार भगवान श्री राम, माता सीता और उनके प्रिय अनुज लक्ष्मण जी किस प्रकार पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ किस प्रकार अपने बाकी के संघर्ष के जीवन को जीते हैं, और किस प्रकार क्रूर राक्षसी शूर्पणखा की कुदृष्टि माता सीता पर पड़ती है, और फिर शेषनाग के अवतार राम और सीता के प्यारे, उनके दुलारे लक्ष्मण जी महाराज किस प्रकार शूर्पणखा की नाक को काटते हैं, उसके मान को भंग करते हैं। इस पूरी विस्तृत कथा को आज हम आपके पास लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप इस अत्यंत ही मर्मस्पर्शी कथा में हमारा साथ अंत तक देंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की सभा में राम भरत मिलाप और चरण पादुका प्रदान करने का प्रसंग रामायण के सबसे उच्च आदर्शों वाला संवाद है। ये वह क्षण है जहां एक ओर भरत जी का त्याग है और दूसरी ओर श्री राम का धर्म के प्रति अडिग विश्वास। जब भरत जी अपने मंत्रियों, गुरुओं और माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे अयोध्या वापस चलने की विनती की। भरत जी ने कहा, हे नाथ, ये आपका राज्य है, मैं आपकी प्रजा और सेवक मात्र हूं। पिताजी अब नहीं रहे भैया, अतः आप ही अयोध्या के स्वामी हैं। कृपया वापस चलकर सिंहासन को सुशोभित करें। श्री राम ने बड़े ही शांत और स्नेहपूर्ण भाव से भरत को समझाया, प्रिय भरत, पिताजी ने जो वचन माता कैकेयी को दिए उनका पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं वापस लौटता हूं तो पिताजी का वचन असत्य हो जाएगा। रघुकुल की मर्यादा के लिए यह उचित नहीं है भ्राता। तुम अयोध्या जाकर प्रजा का पालन करो और मैं यहां वन में रहकर पिता की आज्ञा पूरी करूंगा। जब भरत जी ने देखा कि श्री राम धर्म की मर्यादा के कारण वापस नहीं लौटेंगे तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। जब उन्हें और कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप वापस नहीं चल सकते तो मुझे अपनी चरण पादुका, अपनी खड़ाओं प्रदान करें। मैं उन्हीं की आज्ञा से 14 वर्षों तक राज्य का संचालन करूंगा। वे ही सिंहासन पर विराजमान होंगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर सेवा करूंगा। श्री राम ने भरत के प्रेम को देखकर अपने चरणों से खड़ाओं उतार कर उन्हें सौंप दी। उस समय का दृश्य और संवाद अत्यंत भावुक था भक्तों। श्री राम ने कहा, हे भरत, ये पादुकाएं केवल लकड़ी की नहीं हैं, ये प्रजा की रक्षा करेंगी और तुम्हें शासन चलाने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। भरत जी ने पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया और कहा, हे राघव, मैं इन 14 वर्षों में तपस्वी के वेश में रहूंगा। यदि आप 14 वर्ष पूरे होने के एक दिन बाद भी आने में देर करेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। भरत जी ने भगवान राम की खड़ाओं को स्वर्ण थाल में सजाया और उसे अपने सिर पर रखकर पैदल ही अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। पादुकाओं को
सिंहासन पर स्थापित किया। स्वयं अयोध्या के भीतर न रहकर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहे। वे हमेशा पादुकाओं से सलाह लेकर ही राजकाज में निर्णय लेते थे। भक्तों, ऐसा प्रेम कहाँ मिलता है देखने को। यहाँ तो भाई भाई का सगा ही नहीं है, उसे काटने के लिए, उसे पीछे करने के लिए कोई प्रयास करना छोड़ता नहीं, हर संभव प्रयास करता है। जहां लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, वहां भरत जी ने मिली हुई सत्ता को भी राम के चरणों में सहर्ष समर्पित कर दिया। भक्तों, श्री राम ने निजी सुख के ऊपर पिता के वचन और मर्यादा को रखा, और भरत जी ने राजा बनकर नहीं, बल्कि राम के प्रतिनिधि बनकर राज को सेवक धर्म की तरह चलाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत सीस धरि लीनी। अर्थात प्रभु ने कृपा करके अपनी खड़ाओं दे दी, जिन्हें भरत जी ने आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण कर लिया। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की इस लीला के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण ने पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। श्री राम अत्रि ऋषि और अगस्त्य मुनि से मिले। वहां जाकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी, जो कि वर्तमान नासिक है, जो महाराष्ट्र स्टेट में है, वहां रहने की सलाह दी। पंचवटी में 5 बड़े बरगद के वृक्ष थे, इसलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा। यहाँ लक्ष्मण जी ने घास फूस और लकड़ी से एक अत्यंत सुंदर कुटिया बनाई। यहाँ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बड़े सुख से रहने लगे। वन की सुंदरता और गोदावरी का जल उन्हें बहुत प्रिय था। यहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई, जिन्होंने राम जी को अपना परिचय दिया और वन में माता सीता की रक्षा करने का वचन दिया। चारों ओर मनोरम दृश्य था और बहुत ही सुखद जीवन जी रहे थे हमारे राम, सीता और लक्ष्मण, कि एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा घूमते हुए, विचरण करते हुए पंचवटी पहुंच गई। श्री राम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ ही हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अकेला है, तुम उसके पास जाओ। जब वह लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने कहा, मैं तो अपने भाई का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी, सो तुम वापस राम के पास जाओ। शूर्पणखा इधर उधर भटकती रही, लेकिन जब उसे समझ आया कि दोनों भाई उसके साथ परिहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। क्रोध में भरी शूर्पणखा ने सोचा कि सीता के कारण ही राम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। जैसे ही वह माता सीता की ओर बढ़ी, श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। नाक कटते ही शूर्पणखा जोर जोर से चिल्लाने लगी और लहूलुहान होकर वहां से भाग निकली। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो उसी वन के जन स्थान क्षेत्र में 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे। अपनी बहन का अपमान देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राम लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए गुफा में भेज दिया और स्वयं अकेले ही युद्ध भूमि में उतर गए।
और देखते ही देखते श्री राम ने खर, दूषण और उनकी पूरी 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। जब शूर्पणखा ने देखा कि उसके भाई भी मारे गए तो वह लंका पहुंची। उसे कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो सिर्फ और सिर्फ परम पराक्रमी रावण ही उसकी सहायता कर सकता है, उसके बदले लड़ सकता है। वे वहां पहुंचकर रावण को धिक्कारते हुए बोली, तुम यहां भोग विलास में डूबे हो और वहां वन में 2 तपस्वियों ने तुम्हारी बहन की यह दुर्दशा कर दी है। उसने रावण को सीता जी के सौंदर्य के बारे में बताया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण कर ले। शूर्पणखा काम वासना का प्रतीक है भक्तों। जब व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर मर्यादा को लांघता है तो उसे अपमान यानी नाक के कटने को झेलना पड़ता है। तो वासना रूपी शूर्पणखा से और अपमान रूपी जो उसका नाक काटा गया, इस अपमान रूपी कर्म को करने से हमें बचना चाहिए भक्तों। बहुत ही सोच विचार करके सतीव्रत धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य परायणता के मार्ग पे अग्रसर होते हुए, प्रभु भक्ति को हृदय में बसाकर जीवन व्यतीत जो भक्त करते हैं, प्रभु सहज ही उन्हें सब दुखों से उबार कर इस युग में, इस जीवन में और उस भवसागर को पार कराने में सहज ही भक्त के सहाय होते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय जय सीताराम। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की सभा में राम भरत मिलाप और चरण पादुका प्रदान करने का प्रसंग रामायण के सबसे उच्च आदर्शों वाला संवाद है। ये वह क्षण है जहां एक ओर भरत जी का त्याग है और दूसरी ओर श्री राम का धर्म के प्रति अडिग विश्वास। जब भरत जी अपने मंत्रियों, गुरुओं और माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे अयोध्या वापस चलने की विनती की। भरत जी ने कहा, हे नाथ, ये आपका राज्य है, मैं आपकी प्रजा और सेवक मात्र हूं। पिताजी अब नहीं रहे भैया, अतः आप ही अयोध्या के स्वामी हैं। कृपया वापस चलकर सिंहासन को सुशोभित करें। श्री राम ने बड़े ही शांत और स्नेहपूर्ण भाव से भरत को समझाया, प्रिय भरत, पिताजी ने जो वचन माता कैकेयी को दिए उनका पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं वापस लौटता हूं तो पिताजी का वचन असत्य हो जाएगा। रघुकुल की मर्यादा के लिए यह उचित नहीं है भ्राता। तुम अयोध्या जाकर प्रजा का पालन करो और मैं यहां वन में रहकर पिता की आज्ञा पूरी करूंगा। जब भरत जी ने देखा कि श्री राम धर्म की मर्यादा के कारण वापस नहीं लौटेंगे तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। जब उन्हें और कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप वापस नहीं चल सकते तो मुझे अपनी चरण पादुका, अपनी खड़ाओं प्रदान करें। मैं उन्हीं की आज्ञा से 14 वर्षों तक राज्य का संचालन करूंगा। वे ही सिंहासन पर विराजमान होंगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर सेवा करूंगा। श्री राम ने भरत के प्रेम को देखकर अपने चरणों से खड़ाओं उतार कर उन्हें सौंप दी। उस समय का दृश्य और संवाद अत्यंत भावुक था भक्तों। श्री राम ने कहा, हे भरत, ये पादुकाएं केवल लकड़ी की नहीं हैं, ये प्रजा की रक्षा करेंगी और तुम्हें शासन चलाने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। भरत जी ने पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया और कहा, हे राघव, मैं इन 14 वर्षों में
तपस्वी के वेश में रहूंगा। यदि आप 14 वर्ष पूरे होने के एक दिन बाद भी आने में देर करेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। भरत जी ने भगवान राम की खड़ाओं को स्वर्ण थाल में सजाया और उसे अपने सिर पर रखकर पैदल ही अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। स्वयं अयोध्या के भीतर न रहकर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहे। वे हमेशा पादुकाओं से सलाह लेकर ही राजकाज में निर्णय लेते थे। भक्तों, ऐसा प्रेम कहाँ मिलता है देखने को। यहाँ तो भाई भाई का सगा ही नहीं है, उसे काटने के लिए, उसे पीछे करने के लिए कोई प्रयास करना छोड़ता नहीं, हर संभव प्रयास करता है। जहां लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं वहां भरत जी ने मिली हुई सत्ता को भी राम के चरणों में सहर्ष समर्पित कर दिया। भक्तों, श्री राम ने निजी सुख के ऊपर पिता के वचन और मर्यादा को रखा और भरत जी ने राजा बनकर नहीं बल्कि राम के प्रतिनिधि बनकर राज को सेवक धर्म की तरह चलाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत सीस धरि लीनी। अर्थात प्रभु ने कृपा करके अपनी खड़ाओं दे दी, जिन्हें भरत जी ने आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण कर लिया। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की इस लीला के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण ने पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। श्री राम अत्रि ऋषि और अगस्त्य मुनि से मिले। वहां जाकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी, जो कि वर्तमान नासिक है, जो महाराष्ट्र स्टेट में है, वहां रहने की सलाह दी। पंचवटी में 5 बड़े बरगद के वृक्ष थे, इसलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा। यहाँ लक्ष्मण जी ने घास फूस और लकड़ी से एक अत्यंत सुंदर कुटिया बनाई। यहाँ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बड़े सुख से रहने लगे। वन की सुंदरता और गोदावरी का जल उन्हें बहुत प्रिय था। यहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई, जिन्होंने राम जी को अपना परिचय दिया और वन में माता सीता की रक्षा करने का वचन दिया। चारों ओर मनोरम दृश्य था और बहुत ही सुखद जीवन जी रहे थे हमारे राम, सीता और लक्ष्मण कि एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा घूमते हुए, विचरण करते हुए पंचवटी पहुंच गई। श्री राम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ ही हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अकेला है, तुम उसके पास जाओ। जब वह लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने कहा, मैं तो अपने भाई का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी, सो तुम वापस राम के पास जाओ। शूर्पणखा इधर उधर भटकती रही, लेकिन जब उसे समझ आया कि दोनों भाई उसके साथ परिहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। क्रोध में भरी शूर्पणखा ने सोचा कि सीता के कारण ही राम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। जैसे ही वह माता सीता की ओर बढ़ी, श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। नाक कटते ही शूर्पणखा जोर जोर से चिल्लाने लगी और लहूलुहान होकर वहां से भाग निकली।
शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो उसी वन के जन स्थान क्षेत्र में 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे। अपनी बहन का अपमान देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राम लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए गुफा में भेज दिया और स्वयं अकेले ही युद्ध भूमि में उतर गए। और देखते ही देखते श्री राम ने खर, दूषण और उनकी पूरी 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। जब शूर्पणखा ने देखा कि उसके भाई भी मारे गए, तो वह लंका पहुंची। उसे कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो सिर्फ और सिर्फ परम पराक्रमी रावण ही उसकी सहायता कर सकता है, उसके बदले लड़ सकता है। वे वहां पहुंचकर रावण को धिक्कारते हुए बोली, तुम यहां भोग विलास में डूबे हो और वहां वन में 2 तपस्वियों ने तुम्हारी बहन की यह दुर्दशा कर दी है। उसने रावण को सीता जी के सौंदर्य के बारे में बताया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण कर ले। शूर्पणखा काम वासना का प्रतीक है भक्तों। जब व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर मर्यादा को लांघता है, तो उसे अपमान यानी नाक के कटने को झेलना पड़ता है। तो वासना रूपी शूर्पणखा से और अपमान रूपी जो उसका नाक काटा गया, इस अपमान रूपी कर्म को करने से हमें बचना चाहिए भक्तों। बहुत ही सोच विचार करके सतीव्रत धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य परायणता के मार्ग पे अग्रसर होते हुए, प्रभु भक्ति को हृदय में बसाकर जीवन व्यतीत जो भक्त करते हैं, प्रभु सहज ही उन्हें सब दुखों से उबार कर इस युग में, इस जीवन में और उस भवसागर को पार कराने में सहज ही भक्त के सहाय होते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय जय सीताराम। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की सभा में राम भरत मिलाप और चरण पादुका प्रदान करने का प्रसंग रामायण के सबसे उच्च आदर्शों वाला संवाद है। ये वह क्षण है जहां एक ओर भरत जी का त्याग है और दूसरी ओर श्री राम का धर्म के प्रति अडिग विश्वास। जब भरत जी अपने मंत्रियों, गुरुओं और माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचे, तो उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे अयोध्या वापस चलने की विनती की। भरत जी ने कहा, हे नाथ, ये आपका राज्य है, मैं आपकी प्रजा और सेवक मात्र हूं। पिताजी अब नहीं रहे भैया, अतः आप ही अयोध्या के स्वामी हैं। कृपया वापस चलकर सिंहासन को सुशोभित करें। श्री राम ने बड़े ही शांत और स्नेहपूर्ण भाव से भरत को समझाया, प्रिय भरत, पिताजी ने जो वचन माता कैकेयी को दिए, उनका पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं वापस लौटता हूं तो पिताजी का वचन असत्य हो जाएगा। रघुकुल की मर्यादा के लिए यह उचित नहीं है भ्राता। तुम अयोध्या जाकर प्रजा का पालन करो और मैं यहां वन में रहकर पिता की आज्ञा पूरी करूंगा। जब भरत जी ने देखा कि श्री राम धर्म की मर्यादा के कारण वापस नहीं लौटेंगे, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। जब उन्हें और कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप वापस नहीं चल सकते तो मुझे अपनी चरण पादुका, अपनी खड़ाओं प्रदान करें। मैं उन्हीं की आज्ञा से 14 वर्षों तक राज्य का संचालन करूंगा। वे ही सिंहासन पर विराजमान होंगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर सेवा करूंगा। श्री राम ने भरत के प्रेम को देखकर अपने चरणों से खड़ाओं उतार कर उन्हें सौंप दी। उस समय का दृश्य और संवाद अत्यंत भावुक था भक्तों।
श्री राम ने कहा, हे भरत, ये पादुकाएं केवल लकड़ी की नहीं हैं, ये प्रजा की रक्षा करेंगी और तुम्हें शासन चलाने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। भरत जी ने पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया और कहा, हे राघव, मैं इन 14 वर्षों में तपस्वी के वेश में रहूंगा। यदि आप 14 वर्ष पूरे होने के एक दिन बाद भी आने में देर करेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। भरत जी ने भगवान राम की खड़ाओं को स्वर्ण थाल में सजाया और उसे अपने सिर पर रखकर पैदल ही अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। स्वयं अयोध्या के भीतर न रहकर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहे। वे हमेशा पादुकाओं से सलाह लेकर ही राजकाज में निर्णय लेते थे। भक्तों, ऐसा प्रेम कहाँ मिलता है देखने को। यहाँ तो भाई भाई का सगा ही नहीं है, उसे काटने के लिए, उसे पीछे करने के लिए कोई प्रयास करना छोड़ता नहीं, हर संभव प्रयास करता है। जहां लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, वहां भरत जी ने मिली हुई सत्ता को भी राम के चरणों में सहर्ष समर्पित कर दिया। भक्तों, श्री राम ने निजी सुख के ऊपर पिता के वचन और मर्यादा को रखा और भरत जी ने राजा बनकर नहीं बल्कि राम के प्रतिनिधि बनकर राज को सेवक धर्म की तरह चलाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत सीस धरि लीनी। अर्थात प्रभु ने कृपा करके अपनी खड़ाओं दे दी, जिन्हें भरत जी ने आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण कर लिया। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की इस लीला के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण ने पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। श्री राम अत्रि ऋषि और अगस्त्य मुनि से मिले। वहां जाकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी, जो कि वर्तमान नासिक है, जो महाराष्ट्र स्टेट में है, वहां रहने की सलाह दी। पंचवटी में 5 बड़े बरगद के वृक्ष थे, इसलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा। यहाँ लक्ष्मण जी ने घास फूस और लकड़ी से एक अत्यंत सुंदर कुटिया बनाई। यहाँ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बड़े सुख से रहने लगे। वन की सुंदरता और गोदावरी का जल उन्हें बहुत प्रिय था। यहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई, जिन्होंने राम जी को अपना परिचय दिया और वन में माता सीता की रक्षा करने का वचन दिया। चारों ओर मनोरम दृश्य था और बहुत ही सुखद जीवन जी रहे थे हमारे राम, सीता और लक्ष्मण कि एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा घूमते हुए, विचरण करते हुए पंचवटी पहुंच गई। श्री राम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ ही है। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अकेला है, तुम उसके पास जाओ। जब वह लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने कहा, मैं तो अपने भाई का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी, सो तुम वापस राम के पास जाओ। शूर्पणखा इधर उधर भटकती रही, लेकिन जब उसे समझ आया कि दोनों भाई उसके साथ परिहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। क्रोध में भरी शूर्पणखा ने सोचा कि सीता के कारण ही राम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। जैसे ही वह माता सीता की ओर बढ़ी, श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली
और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। नाक कटते ही शूर्पणखा जोर जोर से चिल्लाने लगी और लहूलुहान होकर वहां से भाग निकली। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो उसी वन के जन स्थान क्षेत्र में 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे। अपनी बहन का अपमान देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राम लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए गुफा में भेज दिया और स्वयं अकेले ही युद्ध भूमि में उतर गए। और देखते ही देखते श्री राम ने खर, दूषण और उनकी पूरी 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। जब शूर्पणखा ने देखा कि उसके भाई भी मारे गए, तो वह लंका पहुंची। उसे कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो सिर्फ और सिर्फ परम पराक्रमी रावण ही उसकी सहायता कर सकता है, उसके बदले लड़ सकता है। वे वहां पहुंचकर रावण को धिक्कारते हुए बोली, तुम यहां भोग विलास में डूबे हो और वहां वन में 2 तपस्वियों ने तुम्हारी बहन की यह दुर्दशा कर दी है। उसने रावण को सीता जी के सौंदर्य के बारे में बताया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण कर ले। शूर्पणखा काम वासना का प्रतीक है भक्तों। जब व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर मर्यादा को लांघता है, तो उसे अपमान यानी नाक के कटने को झेलना पड़ता है। तो वासना रूपी शूर्पणखा से और अपमान रूपी जो उसका नाक काटा गया, इस अपमान रूपी कर्म को करने से हमें बचना चाहिए भक्तों। बहुत ही सोच विचार करके सतीव्रत धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य परायणता के मार्ग पे अग्रसर होते हुए, प्रभु भक्ति को हृदय में बसाकर जीवन व्यतीत जो भक्त करते हैं, प्रभु सहज ही उन्हें सब दुखों से उबार कर इस युग में, इस जीवन में और उस भवसागर को पार कराने में सहज ही भक्त के सहाय होते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय जय सीताराम। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की सभा में राम भरत मिलाप और चरण पादुका प्रदान करने का प्रसंग रामायण के सबसे उच्च आदर्शों वाला संवाद है। ये वह क्षण है जहां एक ओर भरत जी का त्याग है और दूसरी ओर श्री राम का धर्म के प्रति अडिग विश्वास। जब भरत जी अपने मंत्रियों, गुरुओं और माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचे, तो उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे अयोध्या वापस चलने की विनती की। भरत जी ने कहा, हे नाथ, ये आपका राज्य है, मैं आपकी प्रजा और सेवक मात्र हूं। पिताजी अब नहीं रहे भैया, अतः आप ही अयोध्या के स्वामी हैं। कृपया वापस चलकर सिंहासन को सुशोभित करें। श्री राम ने बड़े ही शांत और स्नेहपूर्ण भाव से भरत को समझाया, प्रिय भरत, पिताजी ने जो वचन माता कैकेयी को दिए, उनका पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं वापस लौटता हूं तो पिताजी का वचन असत्य हो जाएगा। रघुकुल की मर्यादा के लिए यह उचित नहीं है भ्राता। तुम अयोध्या जाकर प्रजा का पालन करो और मैं यहां वन में रहकर पिता की आज्ञा पूरी करूंगा। जब भरत जी ने देखा कि श्री राम धर्म की मर्यादा के कारण वापस नहीं लौटेंगे, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। जब उन्हें और कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप वापस नहीं चल सकते तो मुझे अपनी चरण पादुका, अपनी खड़ाओं प्रदान करें। मैं उन्हीं की आज्ञा से 14 वर्षों तक राज्य का संचालन करूंगा। वे ही सिंहासन पर विराजमान होंगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर
सेवा करूंगा। श्री राम ने भरत के प्रेम को देखकर अपने चरणों से खड़ाऊं उतार कर उन्हें सौंप दी। उस समय का दृश्य और संवाद अत्यंत भावुक था भक्तों। श्री राम ने कहा, हे भरत, ये पादुकाएं केवल लकड़ी की नहीं हैं, ये प्रजा की रक्षा करेंगी और तुम्हें शासन चलाने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। भरत जी ने पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया और कहा, हे राघव, मैं इन 14 वर्षों में तपस्वी के वेश में रहूंगा। यदि आप 14 वर्ष पूरे होने के एक दिन बाद भी आने में देर करेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। भरत जी ने भगवान राम की खड़ाओं को स्वर्ण थाल में सजाया और उसे अपने सिर पर रखकर पैदल ही अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। स्वयं अयोध्या के भीतर न रहकर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहे। वे हमेशा पादुकाओं से सलाह लेकर ही राजकाज में निर्णय लेते थे भक्तों। ऐसा प्रेम कहाँ मिलता है देखने को। यहाँ तो भाई भाई का सगा ही नहीं है, उसे काटने के लिए, उसे पीछे करने के लिए कोई प्रयास करना छोड़ता नहीं, हर संभव प्रयास करता है। जहां लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं वहां भरत जी ने मिली हुई सत्ता को भी राम के चरणों में सहर्ष समर्पित कर दिया भक्तों। श्री राम ने निजी सुख के ऊपर पिता के वचन और मर्यादा को रखा और भरत जी ने राजा बनकर नहीं बल्कि राम के प्रतिनिधि बनकर राज को सेवक धर्म की तरह चलाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत सीस धरि लीनी। अर्थात प्रभु ने कृपा करके अपनी खड़ाओं दे दी, जिन्हें भरत जी ने आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण कर लिया। प्यारे भक्तों, चित्रकूट की इस लीला के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण ने पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। श्री राम अत्रि ऋषि और अगस्त्य मुनि से मिले वहां जाकर। अगस्त्य मुनि ने उन्हें गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी, जो कि वर्तमान नासिक है, जो महाराष्ट्र स्टेट में है, वहां रहने की सलाह दी। पंचवटी में 5 बड़े बरगद के वृक्ष थे, इसलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा। यहाँ लक्ष्मण जी ने घास फूस और लकड़ी से एक अत्यंत सुंदर कुटिया बनाई। यहाँ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी बड़े सुख से रहने लगे। वन की सुंदरता और गोदावरी का जल उन्हें बहुत प्रिय था। यहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई, जिन्होंने राम जी को अपना परिचय दिया और वन में माता सीता की रक्षा करने का वचन दिया। चारों ओर मनोरम दृश्य था और बहुत ही सुखद जीवन जी रहे थे हमारे राम, सीता और लक्ष्मण। कि एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा घूमते हुए, विचरण करते हुए पंचवटी पहुंच गई। श्री राम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ ही हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अकेला है, तुम उसके पास जाओ। जब वह लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने कहा, मैं तो अपने भाई का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी, सो तुम वापस राम के पास जाओ। शूर्पणखा इधर उधर भटकती रही, लेकिन जब उसे समझ आया कि दोनों भाई उसके साथ परिहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई।
क्रोध में भरी शूर्पणखा ने सोचा कि सीता के कारण ही राम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। जैसे ही वह माता सीता की ओर बढ़ी, श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। नाक कटते ही शूर्पणखा जोर जोर से चिल्लाने लगी और लहूलुहान होकर वहां से भाग निकली। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो उसी वन के जन स्थान क्षेत्र में 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे। अपनी बहन का अपमान देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राम लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए गुफा में भेज दिया और स्वयं अकेले ही युद्ध भूमि में उतर गए। और देखते ही देखते श्री राम ने खर, दूषण और उनकी पूरी 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। जब शूर्पणखा ने देखा कि उसके भाई भी मारे गए, तो वह लंका पहुंची। उसे कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि उसे लगा कि अब तो सिर्फ और सिर्फ परम पराक्रमी रावण ही उसकी सहायता कर सकता है, उसके बदले लड़ सकता है। वे वहां पहुंचकर रावण को धिक्कारते हुए बोली, तुम यहां भोग विलास में डूबे हो और वहां वन में 2 तपस्वियों ने तुम्हारी बहन की यह दुर्दशा कर दी है। उसने रावण को सीता जी के सौंदर्य के बारे में बताया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण कर ले। शूर्पणखा काम वासना का प्रतीक है भक्तों। जब व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर मर्यादा को लांघता है, तो उसे अपमान यानी नाक के कटने को झेलना पड़ता है। तो वासना रूपी शूर्पणखा से और अपमान रूपी जो उसका नाक काटा गया, इस अपमान रूपी कर्म को करने से हमें बचना चाहिए भक्तों। बहुत ही सोच विचार करके सतीव्रत धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य परायणता के मार्ग पे अग्रसर होते हुए, प्रभु भक्ति को हृदय में बसाकर जीवन व्यतीत जो भक्त करते हैं, प्रभु सहज ही उन्हें सब दुखों से उबार कर इस युग में, इस जीवन में और उस भवसागर को पार कराने में सहज ही भक्त के सहाय होते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय जय सीताराम।